फिल्म की शुरुआत होती है 1997 के ईस्ट जावा से, जहां सबदो नाम के एक लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबदो की बहन इंतान और इंतान की फ्रेंड एरना सबदो को बर्थडे विश करती हैं। सबदो पानी लेने के लिए अंदर जाता है। एरना इंतान को बताती है कि आज रात वो स्कूल की तरफ से जोग्जा स्टडी टूर पर जा रही है, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती। एरना कहती है कि सबदो और इंतान के बिना टूर उतना मजेदार नहीं होगा। एरना इंतान को एक टेक्स्ट बुक देती है। इंतान अपने फ्यूचर के सपनों के बारे में बताती है। वो हायर सेकेंडरी खत्म करके कॉलेज में पढ़ना चाहती है और एक अच्छी नौकरी करना चाहती है। खैर, एरना वहां से विदा लेती है। इंतान सबदो को छेड़ते हुए कहती है कि सबदो एरना को पसंद करता है। इसके बाद इंतान सबदो को उनके पिता की एक पुरानी वॉच गिफ्ट करती है। वॉच खराब थी, लेकिन इंतान ने अपने बचाए हुए पैसों से उसे ठीक करवाया है। वो मजाक में कहते हैं कि ये वॉच पहनकर सबदो नौकरी का इंटरव्यू दे पाएगा और शायद शादी का प्रपोजल भी दे सकेगा। उसी रात एक आहट से सबदो की नींद खुल जाती है और वो बाहर चेक करने आता है। उसे किचन में एक बकरा दिखता है जिसकी आंखें लाल थीं। वो थोड़ा डरता है मगर हिम्मत करके किचन में जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। अचानक ऊपर से उस बकरे का कटा हुआ सर गिरता है। सबदो को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरे का सर लेकर बाहर आता है और पूछता है, ये किसने किया? वो गुनहगार को सामने आने को कहता है। अचानक वो बकरे का सर इंतान के सर में बदल जाता है। ये देखकर सबदो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तुरंत ही वो फिर से बकरे का सर बन जाता है। अचानक उनके घर में आग लग जाती है और अंदर से इंतान की चीखें सुनाई देती हैं। सबदो दौड़कर आग बुझाने की कोशिश करता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले दिन अर्जो कुंतजोरो नाम का एक आदमी सबदो के जल चुके घर पर आता है। वो अपना इंट्रो मिस्टर कोंदोतो के बड़े भाई के तौर पर देता है, यानी सबदो और इंतान के बड़े पापा। उसे पता चला कि कोंदोतो के बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। तभी सबदो का पड़ोसी सबदो को बुलाता है। अर्जो उन्हें उनके पिता के साथ अपने बचपन की एक फोटो दिखाता है। सबदो बताता है कि उनके पिता लगभग 3 महीने पहले मर चुके हैं। अर्जो सबदो को उसे अंकल बुलाने की इजाजत देता है। अर्जो बताता है कि वो कई सालों से अपने भाई को ढूंढ रहा था। बहुत सारी बातें करनी थी। खैर, अब कोंदोतो के बच्चे मिल गए हैं तो वो बहुत खुश है। वो पूछता है कि वो अब कहाँ रहेंगे और ऑफर देता है कि वो उनके साथ चलकर रहें। वो कहता है कि परिवार को एक करने का ये सही वक्त है। अर्जो साफ कहता है कि वो लोग कुंतजोरो फैमिली के घर में अर्जो और उसकी वाइफ के साथ रहेंगे। सबदो मना करता है क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जो बताता है कि उनके पिता भी एक वक्त इसी घर में रहते थे। अर्जो भाई बहन को आपस में बात करने का वक्त देता है। इंतान को शक होता है कि उनके पिता ने कभी इस अंकल के बारे में क्यों नहीं बताया, और जब वो लोग तंगी में जी रहे थे तब इस फैमिली ने उनकी मदद क्यों नहीं की। सबदो उसे तसल्ली देता है कि शायद पापा ने किसी वजह से नहीं बताया होगा, मगर अब हम अकेले नहीं हैं। फिर अर्जो का एम्प्लॉय सुगी आकर उनके बैग्स उठाने में मदद करना चाहता है। खैर, वो जाकर कार में बैठते हैं। घर पहुंचने पर अर्जो लीना नाम की एक मेड को इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें उनकी आंटी के पास ले जाए। वो दोनों चाचा का इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। अर्जो अपनी वाइफ से सबदो और इंतान को इंट्रोड्यूस करवाता है। आंटी हैरानी से पूछती हैं कि कोंदो कहाँ है। फिर आंटी उन्हें गले लगाकर कहती हैं कि अब वो अकेले नहीं हैं। चाची उन्हें रेस्ट करने और नहा धोकर तैयार होने को कहती हैं और बताती हैं कि वो सब साथ में डिनर करेंगे। नेक्स्ट सीन में इंतान नहाकर बाहर आती है तो लीना आंटी के भेजे हुए कपड़े देकर उसे पहनने को कहती है। इसके बाद सीन डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है। अर्जो इंतान के स्कूल के बारे में पूछते हैं। तब सबदो बताता है कि माँ बाप के मरने के बाद वो छोटे मोटे काम करके घर चला रहा है। अर्जो उन्हें कहता है कि अब पैसों की चिंता मत करो, वो सब मैनेज कर लेगा। इंतान अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने के लिए अंकल आंटी को थैंक यू बोलती है। यहाँ दीवार पर अपने पिता के बचपन की फोटो देखकर इंतान हैरान होती है। आंटी कहती है कि सबदो बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है। नए घर में पहली रात। इंतान अकेले सोने में डरती है क्योंकि रूम बहुत बड़ा है। सबदो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर सुगी पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और इंतान तेजी से अपने रूम में चली जाती है। इंतान भी लाइट ऑफ करके सो जाती है। तभी उसके पीछे एक बकरे जैसा शैतान दिखता है। इंतान आवाज सुनकर लाइट ऑन करती है। अचानक कोई उसका पैर पकड़कर खींचता है और उसे बेड से नीचे फर्श पर गिरा देता है। इंतान तुरंत अपने भाई को बुलाने जाती है। सबदो आता है पर उसे कोई नहीं मिलता। इंतान क्लेम करती है कि किसी ने उसका पैर खींचकर फर्श पर गिरा दिया था। सबदो को लगता है कि ये इंतान का कोई बुरा सपना था। आखिर में सबदो इंतान को अपने रूम में सोने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह भी इंतान कल रात की घटना से डरी हुई थी। वो सबदो को बताती है कि ये घर बहुत मिस्टीरियस और खतरनाक है। सबदो उसे ज्यादा न सोचने को कहता है। बात करते वक्त उन्हें घर के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी आंटी गिरी हुई थी और उनकी नाक से खून बह रहा था। आंटी उन्हें देखकर नॉर्मल होने की कोशिश करती हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट करने को कहती हैं। उस रात अर्जो अचानक सबदो को नींद से जगाते हैं और एक ड्रेस पहनने को कहते हैं और एक रिचुअल के लिए तैयार होने को कहते हैं। सबदो रेडी होकर आता है तो अर्जो बताते हैं कि ये रिचुअल
शब्दों और इंसान की भलाई और पूरे परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जा रहा है। अंकल शब्दों के थोड़े बाल काट लेते हैं, फिर वहाँ एक बकरा लाया जाता है। यह रिचुअल एक बकरे की बलि देना था। अर्जो शब्दों के हाथ में एक डैगर पकड़ा देते हैं और उसे बकरे को मारने को कहते हैं। शब्दों बलि देने में थोड़ा हिचकिचाता है तो अर्जो जबरदस्ती उससे बलि दिलवाता है। इसके बाद वो बकरे का खून शब्दों को पीने के लिए कहता है। वो कहता है कि खून पिए बिना ये रिचुअल सफल नहीं होगा। खून पीने के बाद अर्जो अनाउंस करता है कि आज से शब्दों की नई पहचान चांगुक सोंगो है। शब्दों यहाँ किसी ट्रांस में चला जाता है जहाँ उसे वो बकरे जैसी एंटिटी दिखती है। खैर, अगली सुबह शब्दों की नींद खुलती है तो सुगी आकर बताता है कि अर्जो उसे कहीं ले जाना चाहते हैं। शब्दों फ्रेश होकर बाहर आता है और देखता है कि इंतान आंटी की दी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर बहुत खुश है। शब्दों उसकी नई ड्रेस की तारीफ करता है। इंतान पूछती है कि क्या वो उदास है। शब्दों मना कर देता है। इसके बाद शब्दों अंकल के साथ निकल जाता है। अर्जो शब्दों को एक गार्डन में ले जाता है और बताता है कि ये कभी उनका हुआ करता था और फ्यूचर में शब्दों ही इसकी देखभाल करेगा। यहाँ शब्दों की मुलाकात मैनुअर नाम के एक आदमी से करवाई जाती है। अर्जो मैनुअर को अपना पुराना ऑफर याद दिलाता है, लेकिन मैनुअर नफरत से उसे ठुकरा देती है। वो कहता है कि वो सारी जिंदगी नौकर बनकर नहीं रहना चाहती और अर्जो की बात मानना मतलब खुद को गंदगी में डुबोना है। मैनुअर के जाने के बाद अर्जो बताता है कि वो पहले उनके परिवार का नौकर था। इसके बाद वो एक दूसरे घर में बड़े बड़े लोगों की मीटिंग में पहुंचते हैं। अर्जो वहां खुद को परिवार का हिस्सा बताते हुए लेट होने के लिए माफी मांगता है। अर्जो सबके सामने शब्दों को इंट्रोड्यूस करता है। वो कार्सो अटमोजो, अंगोदो प्रयोगो, मिसेस पस्तिका गायत्री और लिंगार से उसकी मुलाकात करवाता है। इंट्रो के बाद अर्जो शब्दों को बाहर वेट करने को कहता है। शब्दों सुगी से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। सुगी बताता है कि ये 7 परिवार हैं जो अर्जो कुंतजोरो के बराबर के हैं और इस इलाके के सारे बिजनेस कंट्रोल करते हैं। उस रात घर लौटने के बाद अर्जो शब्दों को बुलाकर फिर से एक बकरे की बलि देने को कहता है। शब्दों भी उनकी बात मानकर बकरे को बलि चढ़ा देता है। फिर अर्जो शब्दों के हाथ पर एक कट देता है और कहता है कि ये परिवार की सेफ्टी के लिए है और शब्दों का हाथ उस बकरे के गले पर दबा देता है। तभी वो बकरा खड़ा हो जाता है और अर्जो उसे अपना जख्म साफ करने को कहता है। शब्दों वॉशरूम में खुद को साफ करते वक्त अजीब आवाजें सुनकर डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अचानक बाथटब का कर्टेन लेकर कोई उस पर झपट्टा मारता है और फिर गायब हो जाता है। शब्दों फिर देखता है कि उस आदमी को वो बकरा शैतान तड़पा रहा है। अचानक उसे अपने हाथ के जख्म में उस आदमी की आंख दिखती है। शब्दों डर के मारे दौड़कर सुगी के पास जाता है। सुगी वो आंख निकाल लेता है और उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है कि वो सब संभाल लेगा। अगले दिन इंतान शब्दों के हाथ का जख्म देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन शब्दों इसे टाल देता है। वो इंतान से पूछता है कि क्या इस घर में आकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इतने में आंटी आकर उन्हें खाना खाने को कहती हैं। तभी अर्जो वहां आता है और अजीब तरीके से इंतान के सर पर हाथ फेरने लगता है। इसके बाद वो सब खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अर्जो जब किसी नए को रिप्लेस करने की बात करता है तो लक्ष्मीनी उसे एक पुराना प्रॉमिस याद दिलाती है और कहती है कि जब तक वो जिंदा है अर्जो इंतान को हाथ भी नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ इंतान लीना को कल रात साथ देने के लिए थैंक बोलती है और कहती है कि आज रात वो अकेले सोने की कोशिश करेगी। यहाँ इंतान लीना के हाथ पर एक अजीब सा साइन देखती है। लीना बताती है कि कुंतजोरो फैमिली में काम करने वाले हर सदस्य के हाथ पर यह निशान होता है। इसके बाद इंतान जब अपने रूम जा रही होती है तो देखती है कि एक अजीब सा दरवाजा अपने आप खुल गया है। क्यूरियोसिटी में वो जैसे ही अंदर जाती है दरवाजा बंद हो जाता है। इंतान डर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी उसे नीचे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। इंतान वहां आंटी को उस सींगों वाले शैतान के साथ फिजिकल कंडीशन में देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो शब्दों को लेकर वहां आती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। इंतान क्लेम करती है कि वहां एक सींगों वाला डीमन आंटी पर अटैक कर रहा है। शब्दों बात समझ जाता है और इंतान को लेकर भागने की कोशिश करता है। जब वो घर से निकलने की कोशिश करते हैं तो आंटी उनके सामने आ जाती है और उन्हें रूम में वापस जाने को कहकर चली जाती है। वो देखते हैं कि आंटी के पैरों से खून बह रहा है। आंटी के जाने के बाद वो फिर से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। शब्दों मेड लीना से मेन डोर की मांगता है। लीना पूछती है कि क्या अंकल को ये पता है तो शब्दों भड़क जाता है और उसे किसी को बताने से मना करता है। इधर इंतान दरवाजे के पास खड़ी थी कि अचानक उसके ऊपर शुगर केन लीव्स गिरते हैं। इंतान को वहां बहुत सारे पत्ते दिखते हैं और उनका पीछा करते हुए वो एक अजीब मिरर के सामने पहुंच जाती है। मिरर में खिड़की के बाहर हरा शुगर केन फील्ड दिख रहा था, लेकिन हकीकत में वहां कोई खेत नहीं था। अचानक ऊपर से उस पर कोई झपट्टा मारता है। उसकी चीख सुनकर शब्दों आता है और इंतान को पजेस्ट हालत में पाता है। अचानक इंतान बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही शब्दों उसके पास जाता है वो उसका गला दबा लेती है और कहती है
तुम खत्म चांगुक सोंगो। लीना जब इंसान को रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक कर देती है और उसके चेहरे से फ्लैश नोच लेती है। इसके बाद वो एक झटके में दूसरी मेड की गर्दन तोड़ देती है। फिर वो दोबारा शब्दों पर अटैक करती है। तभी सूगी और एक दूसरा आदमी आकर इंसान को एक दूसरे रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब शब्दो अपनी बहन को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। शोर सुनकर अर्जो और लक्ष्मीनी वहां पहुंचते हैं। तब अर्जो और शब्दो मिलकर दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो वहां सुगी और उस आदमी को पाते हैं जिसके सर में कांच का एक टुकड़ा स्टैब किया हुआ था। शब्दो अपनी बहन को टेबल के नीचे ढूंढ निकालता है। तब तक वो नॉर्मल हो चुकी थी और शब्दो से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। शब्दो जैसे ही मिरर की तरफ मुड़ता है उसे अपनी बहन के अंदर वो बुरी शक्ति दिखती है और तुरंत इंसान फिर से उस पर झपट पड़ती है। अर्जो बीच में आता है तो इंसान उसका हाथ काटकर फ्लैश अलग कर देती है। इसके बाद वो अनाउंस करती है कुंतजोरो वंश के आखिरी खून तक सबको मरना होगा। इसके बाद वो फिर से शब्दों पर अटैक करने की कोशिश करती है। अर्जो फिर से इंसान को रोकता है। आंटी उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है और उस बुरी शक्ति को चले जाने को कहती है, मगर वो बुरी शक्ति इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो आंटी का गला दबा देती है। वो आंटी को हवा में उठाकर नीचे फेंक देती है। इंसान फिर से शब्दों यानी चांगुक सोंगो को मारने की धमकी देती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो अर्जो उस पर पानी फेंकता है और उसे कैद कर लेता है। शब्दो अपनी बहन को इस तरह बंधा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। सूगी बताता है कि वो सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। वो बुरी शक्ति अब भी चांगुक सोंगो चिल्ला रही थी। अगले दिन अर्जो बताते हैं कि कल रात लक्ष्मीनी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। वो कल के लिए एक रिचुअल अनाउंस करते हैं और अपने सभी वफादार लोगों को वहां हाजिर रहने को कहते हैं। साथ ही वो सूगी से कहते हैं कि शब्दों को वो खुद संभाल लेंगे। नेक्स्ट सीन में आंटी की बॉडी को उस रूम में ले जाया जाता है। शब्दो जानना चाहता है कि आंटी को क्या हुआ है। उस रूम में जाकर अर्जो शब्दों को बताता है कि उसकी पत्नी इस परिवार की प्रोटेक्टर यानी रानूम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ कुंतजोरो खानदान की बेटियां ही निभा सकती हैं। अर्जो कहता है कि उनका परिवार एक विशाल पेड़ की तरह है जो हर तरफ से आने वाली मुसीबतों को झेलता है और रानूम परिवार को सुपरनैचुरल अटैक से बचाती है। वो क्लेम करता है कि इंसान पर एक दुश्मन परिवार ने शैतानी शक्तियों से अटैक किया है। शब्दो पूछता है कि आंटी के प्रोटेक्टर होने के बावजूद इंसान पर हमला कैसे हुआ। अर्जो बताता है कि लक्ष्मीनी कमजोर पड़ गई थी इसलिए, और अब इंसान को ही परिवार की अगली रानूम बनना होगा। अर्जो आगे कहता है कि अगर रानूम ढाल है तो शब्दो चांगुक सोंगो यानी तलवार बनेगा। अर्जो शब्दों को बदला लेने के लिए उकसाता है और फिर से एक बकरे की बलि देने का ऑर्डर देता है। शब्दो अर्जो की बात मानकर बकरे की बलि देना शुरू करता है। अर्जो वहां से थोड़ा खून लेकर उस शैतानी मूर्ति के सर पर डालता है और शब्दों के हाथ के जख्म को टच करवाता है। सीन यहाँ कट होता है और इंसान को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े शुगर कैन फील्ड में थी। वहां उसे शब्दों, आंटी और अंकल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर वो किसी को देख नहीं पा रही थी। अचानक वो आधी बॉडी वाली एंटिटी इंसान पर झपट पड़ती है और इंसान को होश आ जाता है। वो पूछती है कि उसे बांधकर क्यों रखा गया है। वो शब्दों को शुगर कैन फील्ड में खो जाने और सबकी आवाजें सुनने के खौफनाक एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो अपनी आंटी के बारे में पूछती है। शब्दों उसे बताता है कि आंटी अब नहीं रही। वो इंसान से कहता है कि कुछ और मत सोचो और जल्दी वहां से निकलने की तैयारी करो, लेकिन जैसे ही उसकी बंदिशें खोली जाती हैं, वो फिर से शब्दों पर अटैक कर देती है। ठीक तभी उस सींगों वाले शैतान को देखकर इंसान बोकोलोनो चिल्लाने लगती है। वो शैतान तब एक हार्ट फेंकता है और इंसान बेहोश हो जाती है। इसके बाद सूगी आता है और उस हार्ट को लेकर शब्दों को इंसान की सेफ्टी का वास्ता देकर एक मिस्टीरियस जगह ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि वो किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जिसके पास इस पागलपन को रोकने की ताकत है। सूगी उसे लेकर एम्बा करसाव के घर पहुंचता है। कारसो तामिन से कहती है कि सूगी के हाथ से अर्जो परिवार का निशान मिटा दे। इसके बाद कारसो शब्दों से कहता है कि सूगी असल में अर्जो का वफादार नहीं है, बल्कि तुम दोनों को अर्जो की बुरी नजर से बचाने के लिए मैंने ही सूगी को वहां भेजा था। सूगी का काम तुम्हें अर्जो की हवस और उसके गंदे इरादों से बचाना था। वो समझाता है कि रानूम बनने की शर्त यह है कि लड़की को अपने ही खानदान के किसी सदस्य से शादी करनी होगी। तुम्हारे पापा इस घटिया रिवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए अपनी बहन लक्ष्मीनी को अर्जो से शादी करते देख वो घर छोड़कर चले गए थे। पापा की मौत के बाद अर्जो ने मौका देखा और खानदान की ताकत पर कब्जा करना चाहा। अर्जो के कहने पर ही सूगी ने तुम्हारा घर जलाया था ताकि तुम मजबूर होकर अर्जो की शरण में आ जाओ। फिर कारसो एक लाश दिखाकर कहता है कि शब्दों ने जो दिल देखा था वो सुची नाम की इस मेड़ का था। सुची ने अपनी जान देकर मुझे और मेरी पोती डेला को बचाया था। फिर वो कुछ फोटोज दिखाकर कहता है कि उस दिन मैनुअर ने जब अर्जो का ऑफर ठुकराया तो अर्जो भड़क गया था। शब्दों को पता भी नहीं चला और अर्जो ने उसकी चांगुक सोंगो की पावर का यूज करके उस बुरी शक्ति को भेजा और मैनुअर की आंखें निकाल ली थीं। आखिर में कारसो कहता है कि अगर इंसान रानूम बनी तो उसे पूरी जिंदगी बोकोलोनो नाम के उस डीमन की सेवा करनी होगी,
लेकिन इस घटिया रिचुअल को रोकने और इंसान को बचाने का एक रास्ता अब भी है। वो एक पुराने और ताकतवर जादू के बारे में बताता है, एक ऐसा मंत्र जो जिंदगी में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, जिसका नाम है जनूर इरेंग। कार्सो कहता है कि ये रिचुअल पूरा करने के लिए शब्दों की मदद चाहिए। शब्दों गुस्से में कहता है कि उसे अंकल और कार्सो की दुश्मनी से कोई मतलब नहीं, वो बस अपनी बहन को बचाना चाहता है। कार्सो याद दिलाता है कि बोकोलोनो सिर्फ शब्दों यानी चांगुक सोंगो का ऑर्डर ही मानता है। शब्दों बाइक लेकर अपनी बहन को बचाने निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि इंसान को रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है। शब्दों सबको बाहर निकाल देता है। तभी अर्जो वहां आता है। जब शब्दों इस गंदे रिचुअल पर सवाल उठाता है तो अर्जो उसे उसके बाप की तरह बेवकूफ कहता है। अर्जो अपना खतरनाक प्लान बताता है। वो इंसान के पेट में अपने खून से एक नए चांगुक सोंगो को पैदा करना चाहता है। तब फ्लैशबैक में दिखता है कि उस रात लक्ष्मिनी को अर्जो ने ही मारा था। शब्दों को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जो पर हमला कर देता है। अर्जो भी पलटकर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर कार्सो गायत्री को बुलाता है जनूर इरेंग करने के लिए। वो डिस्कस करते हैं कि 4 मेंबर्स के बिना ये रिचुअल पूरा नहीं होगा और इसका बैकफायर भी हो सकता है। फिर भी अर्जो को रोकने के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, वरना अर्जो सबको मार डालेगा। उधर अर्जो इंसान से अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। हम उस रूम में शब्दों को बंधा हुआ देखते हैं और इंसान भी वहां बेहोश थी। बाहर अर्जो अनाउंस करता है कि लक्ष्मिनी इतने सालों से उनकी प्रोटेक्टर थी, मगर अब वो नहीं है, इसलिए इंसान ही खानदान की नई रानूम होगी। तभी सुगी आकर शब्दों को बताता है कि 7 परिवारों में से 3 परिवार जनूर इरेंग करने के लिए मान गए हैं। सुगी कहता है कि अर्जो और इंसान की शादी होने से पहले ही ये तांत्रिक काम खत्म करना होगा। इधर अर्जो और उसके लोग वेडिंग रिचुअल शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ सुगी शब्दों से कहता है कि अपने खून से जनूर इरेंग शुरू करे ताकि अर्जो और उसके फॉलोअर्स को तबाह किया जा सके। शब्दों तब अपना सर फोड़कर शुगर कैन लीव्स पर खून गिराता है। पत्ते पर खून गिरते ही जनूर इरेंग ब्लैक मैजिक अपना काम शुरू कर देता है। बाहर अर्जो के रिचुअल में शामिल सभी लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं और सबके सब जमीन पर ढेर हो जाते हैं। इधर सुगी जब शब्दों की बंदिशें खोल रहा होता है तभी इंसान को होश आ जाता है। शब्दों सुगी से कहता है कि पहले इंसान को आजाद करे। सुगी जैसे ही इंसान की तरफ बढ़ता है, बोकोलोनो शैतान वहां हाजिर हो जाता है। सुगी डर के मारे वहां से भाग निकलता है। बोकोलोनो इंसान के करीब आ रहा था, मगर तब तक शब्दों किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और इंसान को टच करने से पहले उस शैतान को वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है। उस शैतान के जाने के बाद शब्दों इंसान को छुड़ाकर बाहर ले आता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि अर्जो के लोग खुद ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं। उन्हें भागते देख अर्जो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या शब्दों खुद को उससे बेहतर समझता है। वो वार्न करता है कि आज से शब्दों की जिंदगी और भी खौफनाक हो जाएगी। इतना बोलकर वो खुद को मार लेता है। शब्दों इंसान को लेकर किसी सेफ जगह पहुंचने की कोशिश करता है, पर अचानक इंसान को फील होता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। असल में जनूर इरेंग अब इंसान पर असर करने लगा था। वो मौत के डर से कांपने लगती है और शब्दों से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। तभी मिसेस कार्सो वहां आकर बताती हैं कि जनूर इरेंग पूरे कुंतजोरो वंश को मिटा देगा, सिवाय चांगुक सोंगो यानी शब्दों के। तभी कार्सो के पीछे से वो एंटिटी बाहर आती है। मिसेस कार्सो बताती हैं कि यही संगरतुरिह है और उन्होंने ही इस बुरी शक्ति को इंसान को खत्म करने के लिए भेजा था। इंसान वहां शब्दों से माफी मांगते हुए अपनी आखिरी सांस लेती है। कार्सो ताना मारती है कि अपनी ही बहन को मारकर कैसा लग रहा है। शब्दों गुस्से में कार्सो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुगी उसे रोक लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कार्सो उसे नाइफ स्टैब कर देती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सीन कट हो जाता है। जब शब्दों को होश आता है तो गायत्री उसे बताती है कि इंसान को दफना दिया गया है। गायत्री कहती है कि जिन पर उसने भरोसा किया उन्होंने ही उसे धोखा दिया। तब एरना वहां शब्दों से मिलने आती है। गायत्री शब्दों से वादा करती है कि वो जल्द ही अपना बदला ले पाएगा और वो उसे सेवु डिनो नाम की ताकतवर विद्या सिखाने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे साल 2000 में चली जाती है। हम देखते हैं कि डेला सो रही थी कि अचानक उस पर एक शुगर कैन लीफ गिरता है। तभी संगरतुरिह उस पर झपट पड़ती है और वो पजेस्ट होकर अतमोजो कहकर चिल्ला उठती है।